शांत रहिएगा। देखो वैद्युत फलक तथा गॉस का प्रमेय, कहीं गाउस भी लिखता है, गाउस भी बताए थे। तो ये वैद्युत फलक तथा गाउस का प्रमेय है, ये चैप्टर है, इसके बारे में देखिए वैद्युत फलक क्या है। वैद्युत फलक ये बताए थे कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ई इंटू ए हो गया। जैसे कैसे होता है, अगर ये एरिया ए है तो हम कह सकते हैं कि ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, टोटल वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाएं को वैद्युत फलक कहते हैं। यानी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और हमने बताया था कि यदि देखिए ये आपका पृष्ठ है, सपोर्ट है, यदि इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, प्रवेश कर रही है, तो इस पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं यदि प्रवेश कर रही है तो यानी वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, फाई ई का मान नेगेटिव होगा, यानी माइनस ई इंटू ए हो जाएगा। और इससे यदि पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है तो नेगेटिव, इसमें से निकल रही है, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, बाहर निकल रही है, तो वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होगा, यानी प्लस ई ए होगा, है कि नहीं। यानी क्यों, तो देखिए हमने बताया था कि यदि किसी पृष्ठ में या कोई वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन आता है, यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो वह गरीब हो जाता है, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वह अमीर हो जाता है, धनी हो जाता है। यानी धनी क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण। गरीब क्यों होता है, ऋणावेशित क्यों होता है, तो कोई भी वस्तु ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आकर बाहर से उस पृष्ठ में प्रवेश करता है, इसलिए वह गरीब हो जाता है, यानी ऋणावेशित हो जाता है वस्तु। और जब किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला जाता है तो वह पृष्ठ धनावेशित या परमाणु धनावेशित हो जाता है। यानी बताया गया है, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि यानी धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि ऋणावेशित परमाणु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ये बताया गया है। तो यानी आप कह सकते हैं कि यदि किसी पृष्ठ में
वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, और यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही है तो उस पृष्ठ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई समस्या है? अब बात आते, इसके लिए आपको फिगर भी बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने डिफिनेशन दे दिया, फिर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं दिखा दे, जैसे पृष्ठ है ये, और इस पृष्ठ से ये रेखाएं गुजर रही है। इसमें ये प्रवेश कर रही है, यहाँ पर इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही है और इस पृष्ठ से ये निकल रही है। ये पूरे पृष्ठ की एरिया ए है, और यदि हम मान लेते हैं कि ये जो दिशा है ये तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है, यानी क्षेत्र रेखाएं है, और यहाँ पर पृष्ठ, हमने बताया था कि क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर डीए है वो पृष्ठ के लंबवत क्या होगा? बाहर की ओर होगा। वेक्टर डीए चाहे वेक्टर ए रख सकते हैं। तो छोटा सा पृष्ठ लिया गया है, इसलिए छोटा सा बिंदु पी दिखा दिया गया, वेक्टर डीए। तो वेक्टर डीए ये क्या हो जाएगा? वेक्टर डी जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, और ये ए है और ई है जो ऐसे गुजरा हुआ है, और इसके बीच यदि थीटा कोण बनता है तो हम निकाल सकते हैं डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर हटाएंगे, वेक्टर हटाएंगे तो ई इंटू डी ए cos थीटा होता है कि नहीं? संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो फाई ई बाहर निकालकर और cos थीटा भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये डी छोटा सा कर लिया गया पूरे पृष्ठ के लिए, तो इसको दिखा देंगे डी ए। ये जगह डी फाई ई को, जैसे आप dx को x लिखते हैं, इसी प्रकार डी फाई ई को फाई ई लिखेंगे, e cos थीटा इंटू ए पूरे एरिया के लिए। तो हम कह सकते हैं फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, ये है। यदि ये पृष्ठ के लंबवत, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरे, तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरे और डीए पे तो लंबवत होता है, तो यदि डीए और ये एक दूसरे के लंबवत गुजरने लगेंगे, मतलब पृष्ठ के, देखिए पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। यदि ई वेक्टर ई पृष्ठ के लंबवत हो तो थीटा बराबर 0, तब फाई ई बराबर ई ए का 0। इसमें फाई ई का मान सबसे अधिकतम होगा, मैंने फाई मैक्स लिख सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। यानी वही यदि वेक्टर ई पृष्ठ के समांतर हो
तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यदि इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र बल रेखा ऐसे गुजरी है और डीए ऐसे होता है तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा। तो काश देखिए यानी फाई ई इंटू ए काश 90। अब काश 90 का मान क्या होगा? 0 होता है यानी 0 हो गया। यानी कह सकते हैं कि यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरे तो उस पृष्ठ से टोटल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। यदि ये व्हाइट बोर्ड ही है, व्हाइट बोर्ड के पृष्ठ के समांतर देखिए, यदि पृष्ठ के समांतर यदि वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, वैद्युत बल रेखाएं समांतर गुजर रही है और डीए पृष्ठ लंबवत होता है, तो ई और डीए एक दूसरे के लंबवत, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। और यदि ई लंबवत गुजर रही है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है, तो सबसे अधिकतम वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि ई और डी एक ही दिशा में हो जाएगा। और जब एक ही दिशा में होता है काश 0 के मान 1 होता है, काश 0 के मान 1 और काश 90 के मान 0 होता है। तो आप देख सकते हैं अब ये सूत्र होता है, जैसे इसको हम दिखा सकते हैं वेक्टर। यहाँ पर अगर वेक्टर हटाएंगे तो हम ऐसे वेक्टर रूप लिखना चाहते हैं, वेक्टर रूप। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए लिख सकते हैं, वेक्टर ई इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब इसकी मात्रा का विमाय लिखना चाहते हैं, फाई ई इक्वल टू ई ए का मात्रक। देखिए इसका हम बताए थे कि ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। बल के देखिए एकांक आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए हम मात्रक निकालना चाहते हैं तो ये न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर। मैंने क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर गुणे मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब आते विमीय सूत्र लिखना है, तो विमीय सूत्र में देखिए यानी ई का विमीय पहले निकाल लीजिए, एफ बाई क्यू। तो एफ के विमा एम एल टी पर -2 और आवेश की विमा एटी होती है। ये कैसे पता चला? तो आई बराबर क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी यहां से अगर हम क्यू ले लें, क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। तो आवेश यानी एम्पियर की बीमा ए हो जाती है और टाइम की बीमा टी, इसलिए आवेश की बीमा एटी हो गया। तो देखिए विमीय सूत्र निकालना है इसका, तो ई के बीमा पहले देखिए निकाल लीजिए पहले इसका। तो ई के बीमा ये ऊपर जाएगा एम एल टी पर -2 और ये टी पर देखिए -2 है और फिर -1 है। ऊपर जाए तो -1 हो जाएगा, नीचे प्लस, ऊपर जाए तो -1 होगा, तो ये -3 हो जाएगा। और ए पर -1, ये प्लस छिपा ऊपर जाए तो -1। अब ये यानी ये मिल गया एम एल टी पर -3 और ए पर -1 और फिर क्षेत्रफल का होता है एल पर 2, ये मिल जाएगा। इसका विमीय सूत्र एम एल पर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 1 3 और टी पर -3 और ए पर -1। यानी वैद्युत फ्लक्स के बीमा होती है यानी एम एल पर घात 3, टी पर -3 और ए पर -1। कोई समस्या है? और ये बताया गया था कि एकादिश राशि से है, किसी पृष्ठ से निकलता है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, किसी पृष्ठ में प्रवेश करता है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत है? गॉस या गाउस लिखते हैं,
प्रमेय। देखो ये गाउस ने बताया था किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। उन्होंने बताया था कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। तो दिक्कत है, उसने किसी गॉसियन पृष्ठ बताया, किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर, बात कर बंद कर बेटा, किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक उस पृष्ठ पर परिबद्ध, मैंने उससे जुड़े, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0, इसको ε0 या ε0 बोलते हैं, एप्सिलॉन 1/ε0 के गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, यानी फाई इक्वल टू Q अपन में ε0, या ये बंद समाकलन फाई ई इक्वल टू बंद समाकलन इसको बोलते हैं वेक्टर E इंटू dA इक्वल Q अपन में ε0। ये आपका सूत्र है। समस्या है। अब गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे? गॉस के नियम की उत्पत्ति आती है, उत्पत्ति, ठीक है। क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, चाहे गोल बनाते, कैसे भी बना दो आकृति के। चलो हम गोला ही बनाते रहे, थोड़ा बड़ा टेढ़ा बनाते रहे, है ना। एक प्लस के वास्ते केंद्र ले लो, माना कि कोई पृष्ठ है, उसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, और इस आवेश से माने इस पृष्ठ की त्रिज्या r मान लेते हैं, इस आवेश से r दूरी पर एक कोई बिंदु P लिया गया है, और इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि माना कि प्लस क्यू आवेश, माना कि कोई पृष्ठ के केंद्र पर, माना कि कोई पृष्ठ के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है,
ठीक है, इतना लिखेंगे। इस पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है। इस पृष्ठ पर एक लघु अवयव खंड दिए लिया गया है। लिया गया है, यानी इस पर लघु अवयव खंड छोटा सा दिए लिया गया है, और दिए हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की होता है। अगर पृष्ठ ऐसा है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की होता है ना। इस पृष्ठ पर एक लघु अवयव खंड दिए लिया गया है जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की होता है, जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, अच्छा इस पर ये आवेश है, वैद्युत बल रखा है, वैद्युत क्षेत्र रखा है, ना हमेशा लंबवत होगी ना, इसी की दिशा में ऐसे होगी ना, वेक्टर डी ए दिशा में, वेक्टर ई ले लीजिए। एक इस पर लघु अवयव खंड पी लिया गया है, इसको मिला दे जाते हैं ऐसे। ये लघु अवयव खंड दिए है, ये डायरेक्ट है, इस पर आर लिया गया है, आर दूरी है। ये बताइए, इस आवेश कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दो। प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तीव्रता वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और Q अपन में r², ये सूत्र होता है। इस आवेश का इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। E बराबर 1/4 पाई, एकल बिंदु आवेश का सूत्र यही होता है, और एकल बिंदु आवेश यहाँ r पर है। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालिए। चूंकि चाहे चूंकि क्या लघु अवयव खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लघु अवयव खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले। यहाँ पर इस लघु अवयव खंड से वैद्युत फ्लक्स कितना गिरेगा, तो E दिया है और वेक्टर DA दिया है ना, इसके बीच में एक थीटा कोण बना है, तो हम निकाल सकते हैं d फाई। अगर अवयव छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, पूरे पृष्ठ लेंगे तो समाधान कर देंगे, तो d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू DA, वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के लिए दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, अरे दो एक दूसरे, सॉरी, गोलीय पृष्ठ के लिए दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। वेक्टर हटाइए, E इंटू DA cos थीटा पढ़े हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा पढ़े हैं। तो दिक्कत है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है ना, लेकिन वही अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है तो क्या पढ़ते हैं, AB sin थीटा n कैप पढ़े हैं। दो सदिशों का, इसको सदिश गुणनफल बोलते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी सदिश होती है, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। कोई समस्या है? आप जो 11th में पढ़ चुके हैं, तो आइए इस पर देखिए।
यानी वेक्टर ई आई डॉट को अदिश गुणनफल बोलते हैं, वेक्टर ई इंटू डी हो गया। तो वेक्टर ई और डी हटाएंगे, वेक्टर हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये गोलीय पृष्ठ के लिए क्या होगा, गोलीय पृष्ठ के लिए ई और डी दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा। अगर गोला होगा, ये गोला पृष्ठ होता तो यहाँ पर प्लस ई जो है सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और डी ए पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए। यदि पृष्ठ गोलीय हो तो वेक्टर ई एवं वेक्टर डी एक ही दिशा में होंगे। अर्थात थीटा बराबर 0। तब आइए डी फाई ई इंटू डी ए का 0, डी फाई ई डी ए का 0 के मान 1 हो गया। तब संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए। तब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या करता है, समाकलन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन, छोटा पृष्ठ के लिए डी फाई होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देते हैं। यानी डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब यहां से ये बंद समाकलन दिखाते हैं, कोई घिरी आकृति होती है इसलिए बंद दिखा देते हैं। अब आइए बंद समाकलन डी फाई ई बराबर ई इंटू ए हो गया। इसको भी हम फाई ई कर सकते हैं। कोई समस्या है? अब आइए एक बार यहां दिखा दीजिए, ई इंटू डी ए है ना। अब यहां से निकालना पड़ेगा एक लाइन और, फाई ई हो जाएगा और ई बाहर और डी ए हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए की जगह पे, मैंने डी ए की जगह पर हम ई लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहीं पर फाई की जगह पे निकालना ही है और ई की जगह पे एकल बिंदावस्करण क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। और ये गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। क्या प्रूफ हो गया, यानी फाई ई इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस के नियम की उत्पत्ति है। ये गॉस के नियम की उत्पत्ति यहाँ से फाई इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट हम अर्थात लिख सकते हैं। ये यहाँ से लेके फाई इक्वल टू यहाँ, ये फाई इक्वल टू यह भी मिल सकता है। यानी फाई ई इक्वल टू डबल वन वेक्टर ई इंटू डी ए बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। उतार दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है? देखो सतत आवेश वितरण, सतत माने कंटिन्यू होता है, आवेश वितरण माने बटा हुआ। तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। जैसे रेखीय आवेश माने अगर कोई आवेश एक लंबी छड़ पर पूरे आवेश फैला हुआ है तो मोटाई का अपेक्षा लंबाई ज्यादा उसकी है, तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण, उसे रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। तो
आइए हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, यानी सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। यानी पहला रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा से दर्शाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा से दर्शाते हैं। और यदि कोई तार है, ठीक है, चालक है, तो चालक पर आवेश जो है एक समान रूप से फैल जाएगा। यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक के पृष्ठ पर, देखिए यदि किसी चालक को आवेशित करते हैं तो चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। तो हम उसको बोल सकते हैं, ये देखिए एल, किसी चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, चाहे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि कोई चालक है, मान लीजिए लंबाई एल है, तो हम इसको बोल सकते हैं, देखिए ऐसे देखो डिफिनेशन इसे बनाओ, नीचे लंबाई है तो हम बोल सकते हैं किसी चालक, किसी तार के लिए लीजिए, किसी तार के एकांक लंबाई पर वितरित, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा, इसको लेम्डा बोलते हैं, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेम्डा बराबर Q बाई एल। इसका मात्रक अगर लिखना चाहते हैं, मात्रक, तो देखिए आवेश के मात्रक कूलाम और लंबाई के मात्रक मीटर। तो दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा ना। अगर विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो आवेश की विमा AT और लंबाई की विमा L, तो क्या हो जाएगा, L पर -1 A और T। कोई समस्या है? अब आइए पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व में ये पृष्ठ लेते हैं, ये चारों तरफ फैल जाता है।
अगर किसी समतल चादर लेते हैं, पतली चादर, जैसे कागज ले लीजिए, पेज ले लीजिए, आप पेज को रगड़ेंगे तो उसके या पेज को आवेशित करेंगे चाहे रगड़ेंगे तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश फैल जाएंगे, तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी लेकिन मोटाई नहीं होगी। पतली पन्नी लेंगे तो पतली पन्नी में लंबाई चौड़ाई है लेकिन मोटाई, तो उसका क्या हो, क्षेत्रफलन होगा। अगर जिसकी लंबाई चौड़ाई हो मोटाई ना हो तो उसको क्या हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है। कोई दिक्कत है? तो आइए हम इसको देखे क्या लेते हैं, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा से दर्शाते हैं, यानी Q/A हो जाता है। अब A क्या है, तो यही डिफिनेशन देखो, अभी लेमडा क्या पढ़े हैं, Q/L, ये लंबाई है ना, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। अब यहाँ क्षेत्रफल है ना, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय घनत्व है। आराम से ना, आयतन Q/V, यानी आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बीटा से भी कहीं दर्शाते हैं, कहीं गामा से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। कोई समस्या है? तो आइए पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में हम क्या लिखेंगे, किसी पतली चादर के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल वितरित आवेश को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक मिनट सर, ठीक है, इसे सिग्मा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो, सिग्मा बराबर Q/A, इसका मात्रक आवेश के मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल के मात्रक मीटर है। कोई दिक्कत है? बीमीय सूत्र ले लो, आवेश का AT और इसका L/2, क्या मिला, A, इसको लेके जाओ पहले, L/-2A और T। कोई दिक्कत है? अब बात आती है कि देखिए रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व सभी अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो आप रेखे बोल सकते हैं। ठीक है सर। देखो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यानी इसको रो भी बोलते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं, है ना, रो बराबर Q/V हो जाता है। आयतन माने V, ऐसे कैपिटल V लिखते। एकांक देखिए, किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में वितरित आवेश को कोई दिक्कत है? तो ये अब में बोलेंगे, पर नहीं, पर तो ऊपर होता पृष्ठ पर, इसमें बोलेंगे किसी पिंड के एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो बोलते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं।
कहीं बीटा उटा देगा तो घबराना नहीं, कहेगा बीटा से भी दिखा देता है, गामा में से कुछ भी दिखा देता है, लेकिन मुख्य रूप से रो से दिखाया जाता है ना। रो बराबर क्यू अपान में भी, यानी ये आवेश का आयतन का घनत्व है, इसका मात्रक कूलम, और ये आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर का क्यू हो जाएगा। बीवीएस सूत्र लिखना है तो भाई 80 हो जाएगा और नीचे L पर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा L पर -3 A और T हो जाएगा। बस बता दो।